ऐसे विनोद बाबा जी, मतलब ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखते तो उनके पास तो कोई वो सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनके जप का उनके तप का ही बल बोलता है। तो भैया चाहे जैसे एक बात है ना, आपने कहा महाराज जी हमें होटल पे रहना, भाई आश्रम गए और किसी आश्रम में उन्होंने कही ये सेवा वो ये, तो आपने कहा ना कि उनके जो कोई काम लग रहा है उसमें भी आपको वो आती है कि कई बार पैसा है कई बार नहीं है। देखो गृहस्थ के पास आपकी चिंता तो बच्चन की चिंता, जैसे आपने कही कोविड में बच्चा 2-2.5 लाख के 2 कमाते थे, और अनी आप बताओ ना क्या कहा था आपने, बेंगलुरु में कितना दोनों कमाते थे, दोनों कमाते थे और लेकिन 1.5-2 लाख के समथिंग, और फिर अब गांव में उन्हें मेडिकल स्टोर चलाना पड़ रहा, और गांव में बीमार लोग कम होते काहे की मेहनत करते, तो फिर तुम्हें भी उनकी हेल्प करने पड़ रही, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता क्या है, चाहे मांगने वाले इंसान हो तो भगवान, चाहे भगवान से मांगो, जैसे तुमने पाठ करो, पूजा करी, आरती करी, माला चढ़ाई, भोग लगाओ, भगवान की तो पत्नी ही लक्ष्मी जी हैं, रिद्धि सिद्धि, तो भगवान तुरंत कुछ ना कुछ दे देते। तो ऐसे ही बाबा बनने के बाद बड़ी कार दे दें, 2-4 आश्रम दे दें, शिष्य दे दें, अहंकार बढ़ा दें, तो इसीलिए फिर बाबा जी अहम में भूले, खुदा की पूजा कराने लगे। फिर बिन्ने भाई कह रहे, तुम कह रहे काले कपड़ा नहीं पहनने देते, फिर वे काले कपड़ा वाले संग रह रहे, जूता पहने, फिर कहो बाबा ही मोजा ना उतारे। तो भैया अब वो उनकी विचित्र स्थिति है, हम कछु नहीं कह पे। हम तो ये जानते कि साधक तो हमें वो लगते थे कि एक कम्बल ओढ़े नीम करौरी बाबा जी बैठे, तो आज उनके जाने की बात नाम है। बताइए सूरदास जी के पास एक कुटिया थी, तुलसीदास जी के जीवन आप सुन ही चुके, मीरा जी का सुनते ही असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तो भक्त और भगवान के मांगने में है ही नहीं, ना भक्तों ने मांगा ना भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में दिया। सुदामा जी को कहाँ पता चलो बाद में सब दे दो, तो भगवान किसी न किसी विधि देते, जो इस संसार में नहीं देते ऊपर के तो सब दे दे, लोग सब सिद्ध गति कर दे। रैदास जी को देख लो, पारसमणि लेके आए, उनने छुई तक नहीं, तो आज रविदास जी की बड़